नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एमएस अकेडमी में, जहां मैं मुलायम सिंह यादव आजकल एनालिसिस कर रहा हूं, जो है कि 11th के चैप्टर से डील कर रहा हूं, और वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो था इलास्टिसिटी। हमने देखा था इलास्टिसिटी क्या है, हमने स्ट्रेस के बारे में भी डिस्कस किया था, कुछ टर्म भी हमने देखे थे, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, आदि तमाम शब्दों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यदि आपको याद हो कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है और डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, तो मैं बताया था कि जैसे ये अपना स्प्रिंग है, स्प्रिंग का यह ओरिजिनल शेप एंड साइज है। जब हम इस पे कोई फोर्स लगा के इसकी लेंथ को बढ़ा या घटा देते हैं, तो उस फोर्स को, जिसके वजह से इसके शेप और साइज में चेंजेस हुआ, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। यदि इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटा दें, यदि इसको हम बिल्कुल ही हटा दें, आउट ऑफ द एक्शन कर दें, तो यह अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेता है। सपोज करते हैं डिफॉर्मेशन की वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई, हमने इधर फोर्स लगाया था। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम फोर्स को हटा देते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ये बड़ा ही जरूरी है। ये है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, ये है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जिसके वजह से शेप एंड साइज में चेंजेस हुआ, एंड ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स रहा, जिसके वजह से ओरिजिनल शेप एंड साइज हमें पुनः प्राप्त हुई, उसे हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये पुनः पहला वाला शेप में आ जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। Elasticity is the property of material by virtue of which it tries to gain its original force after the removal of deforming force। यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद इलास्टिसिटी के वर्च्यू की वजह से मटेरियल अपनी पुनः पिछली अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करता है। दैट इज द इलास्टिसिटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, और हुक्स लॉ को देखेंगे कि आखिर हुक्स लॉ क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस के बारे में हमें याद है, कल डिस्कस भी हुआ था स्ट्रेस क्या है। तो मैंने बताया था कि जो अपना स्ट्रेस है वही रीस्टोरिंग फोर्स, जो स्ट्रेस STRESS, स्ट्रेस इज द अमाउंट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स, इधर मैं लिखूं यदि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज एक्चुअली क्या है, इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो मैंने इसको बताया था कि इसकी जो डायमेंशन होती है उसको निकाल के भी दिखाया था आपको, ml-1 T-2 हो रहा था इसकी डायमेंशन जो है, क्योंकि प्रेशर के बराबर ही होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर ही है, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इट इज। फोर्स मींस फोर्स, ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया आपका प्रेशर ही होता है। तो प्रेशर की यूनिट जो होती है डायमेंशन, उसकी डायमेंशन भी स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर ही होगी। अच्छा, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, यूनिट में डिस्कस करने किया था। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, किसकी, स्ट्रेस की। अब आप एक बात समझिए, जो भी स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, स्ट्रेस के कारण जो मटेरियल है उसमें डिफॉर्मेशन होता है। अब जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से उसकी शेप एंड साइज बदल गई है। चलिए आप यहां आइए, अभी ये L लेंथ का था, लेकिन जैसे ही इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, इसकी लेंथ बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो गई। यानी कि इसकी लेंथ में डेल्टा L लंबाई बढ़ गई या घट गई, मतलब कि चेंज इन द शेप हो गया, चेंज इन द साइज हो गया। यानी बोलने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अब इसके साइज में, अब इसके शेप में चेंजेस आ गया है। पहले L लेंथ का था, अभी लेंथ में हो रहा है, ठीक है, ओके। तो लेंथ इसकी बढ़ गई है, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स इधर लगाया था, तो लेंथ इसकी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो डेल्टा L इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है। तो जो डेल्टा L है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। तो नोट कर लीजिए आप, स्ट्रेस के साथ लगे हाथ आप ये भी समझ लीजिए स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। यानी कि आप ये भी कह सकते हो स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन इज द रिजल्ट ऑफ, यूजुअली मैं लिखता नहीं हूं लेकिन लिख देता हूं, स्ट्रेन इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो अपना स्ट्रेन है वह स्ट्रेस का ही फल है, रिजल्ट है। यानी कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जो है समझिए परीक्षा है, और रिजल्ट क्या है, स्ट्रेन है।
यानी कि जब हम परीक्षा देंगे तभी तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होंगे। तो उसी तरह से हम जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, जब स्ट्रेस लगता है तो स्ट्रेस के कारण डिफॉर्मेशन होता है, और उसी डिफॉर्मेशन को हमने एक फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। सो बेसिकली स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आएगा? सपोज करिए हमने कोई गेंद ले ली, उसको दबा दिया हमने, तो उसके वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ? स्ट्रेन डेवलप हुआ। समझ रहे हैं? यदि हमने ये लेंथ ले ली, अभी इसको खींच दिया तो ये बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? उसके लेंथ में चेंजेस आ जाएगा, वो भी आपका स्ट्रेस है। तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस, और लगे हाथ डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है? अच्छा, स्ट्रेस को यदि जानना है स्ट्रेन को, तो स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन करूंगा। चलिए कोई नहीं, चलिए हेडिंग आप लिख सकते हो टाइप ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आमतौर पे जो स्ट्रेस है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं कि समझने के लिए कि स्ट्रेस, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आप नोट कर सकते हो, पहला स्ट्रेस का जो टाइप है वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी कि कहने का मतलब ये है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी कि लंबाई में होने वाले स्ट्रेस को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। अब लंबाई क्या हो सकता है? लंबाई घट सकता है या बढ़ सकता है। घटेगा कैसे? जब इसको कंप्रेस कर देंगे। बढ़ेगा कैसे? जब इसमें हम टेंशन लगा देंगे, जब इसको हम खींचेंगे। यानी कि उस आधार पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी 2 प्रकार का है। एक कंप्रेसिव होता है, ठीक है, एक कंप्रेसिव होता है, और दूसरा टेंसाइल, ठीक है, टेंसाइल, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस है और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो यदि कोई पूछता है आपसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ही रूप है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? तो टेंसाइल स्ट्रेस भी एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का एक रूप है, जिसमें क्या होता है, सपोज करिए अभी हमारे पास L लेंथ का एक रॉड है। एक हमारे पास क्या है? एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है? L है। मैंने क्या किया, इसको सीलिंग से लटका दिया और इस पे कुछ वेट लगा दिया। वेट लगाने का मतलब नीचे की तरफ पुल करेगा, उसको खींचेगा, या आप समझिए इसको हम खींच रहे हैं कुल मिला के, फोर्स लगा के। अब इसकी लेंथ में चेंजेस आ जाएगा। अब जो इसकी लेंथ है, अब उसकी लेंथ जो है बढ़ गई है। और बढ़ने का मतलब पहले L तो हुआ करती थी, लेकिन अब डेल्टा L के बराबर बढ़ गई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। यदि लंबाई बढ़ गई तो, यदि लंबाई घट गई, इसको हम कंप्रेस कर दिए ऊपर से फोर्स लगा के, और लंबाई छोटी हो गई, लंबाई छोटी भी हो सकती है, L माइनस डेल्टा L हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन कुल मिला के ये क्या है? तो ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी कि क्योंकि लंबाई में हो रहा है इसलिए इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। लेंथ के एक्सिस के अलोंग होने वाले किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। यूनिट इसकी भी वही होगी, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, डायमेंशन वही होगी ml-1 t-2, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन यू शुड हैव ऑन योर टंग ऑलवेज as far as any quantity is concerned, then only you will be good as far physics is concerned. okay, चलिए ये डिस्कस करने के बाद हम लगे हाथ स्ट्रेन को भी देखते हैं। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के वजह से होने वाले स्ट्रेन को, होने वाले परिवर्तन को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन क्या है? मतलब क्या चेंज हो रहा है। तो इसमें लेंथ चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेस जिस तरह से 3 प्रकार का होता है, स्ट्रेन भी अपना 3 प्रकार का होता है। उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुआ? यानी कि ये डेल्टा एल ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल, ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का आप नोट भी कर सकते हो, बड़ा जरूरी है। स्ट्रेन को पूछता है कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, बहुत लोग पूछते हैं आपसे, आप बताइए, वो बहुत जरूरी है, मैं फोकस करता हूं उस पर। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोले तो कितना चेंज हुआ? चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ की यूनिट क्या है आप बताइए? मीटर होगी, जितना भी बड़ा हो, 1 मीटर 2 मीटर। ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में रही होगी, तो मीटर से मीटर यानी यूनिट से यूनिट कट जाता है। तो जो स्ट्रेन होता है
एक्चुअली जो स्ट्रेन होता है वो यूनिट लेस होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है नोट करना। यानी स्ट्रेन इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, समझ रहे हैं आप? यानी कि इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है। यानी अभी बताया ना मैं स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से कोई पूछता है आपसे स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि ये यूनिट लेस है, ठीक है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की यदि मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, यानी कि चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। इसी प्रकार से दूसरा जो पॉइंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो आप नोट करिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन में दोनों चीज बताते चल रहा हूं, उसको नोट करते चलिए। दूसरा पॉइंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बाद दूसरा स्ट्रेस है, उसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। और जो शेयरिंग स्ट्रेस के वजह से जो स्ट्रेन आता है उसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप, दोनों चीज साथ साथ। चलिए, ये लेंथ में होने वाले परिवर्तन को, विकार को हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो है कि टेंसाइल आ रहा है, टेंसाइल बोलते हैं उसको, क्योंकि टेन थीटा आता है। एंगुलर चेंज आएगा, अब क्या आएगा? एंगुलर चेंज। बोले तो सपोज करिए, अभी सपोज करिए ये अपने पास एक कोई सिलेंडर रहा, ठीक है। अभी अपने पास सपोज करिए कोई एक सिलेंडर रहा, ठीक है, कोई अपने पास एक सिलेंडर है सपोज करिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे दो फोर्स लगा रहा हूं। यदि मैं सपोज करिए ये अर्थ सरफेस पे है तो ऑलरेडी एक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है इस पे। अब मैं इसको इधर से फोर्स एक लगा दूं, सपोज करिए इस डायरेक्शन में यदि फोर्स लगाऊं और एक डायरेक्शन में, यानी व्हेन टू फोर्सेस वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, तो होता क्या है, इसके डायमेंशनल चेंज आ जाता है। यानी कि अब ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये, ठीक है, ये ऐसे चेंजेस हो जाएगा इसमें, ठीक है। यानी जो सिलेंडर इस तरह से खड़ा था वर्टिकली, ये ऐसे था वर्टिकली, अब यदि इस पे फोर्स लगाए हम तो ये इधर मुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे हो, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूं, देख रहे हैं आप, ये रहा अपना, ठीक है, ये सिलेंडर रहा, ठीक है। वही सिलेंडर जब हमने एक फोर्स अप्लाई किया लॉन्गिट्यूडनल, जो है कि एक, जो कि पैरेलल, ये एक फोर्स लगा, ये भी एक फोर्स है। यदि सरफेस पे है तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो यदि एक फोर्स लगा दिए तो हुआ क्या, इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग ये शिफ्ट कर गया, एक्सिस के अलोंग ये शिफ्ट कर गया। यदि आपके पास कोई बुक हो, बुक को रखिएगा नीचे हाथ पे और उसको प्रेस करिएगा, देखिएगा आपको पता चलेगा। तो इसमें एक चेंजेज आता है, थीटा डिग्री ये शिफ्ट कर गया इसका एक्सिस। समझ पा रहे हो? दिस थीटा इज कॉल्ड, इसी थीटा को हम, इस प्रकार के स्ट्रेस को हम बोलते हैं जो है शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। और होने वाले विकार को हम क्या बोलते हैं? STIDWS स्ट्रेस होता है। और होने वाले विकार को, चेंजेस को, रिजल्ट को हम शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। चलिए अभी आप समझिएगा कि हम कैसे निकालेंगे कि शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है। तो शेयरिंग स्ट्रेन की जो फार्मूला होता है, शेयरिंग स्ट्रेन, वही तो निकालना है हमको। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ इसमें, यानी कि कुल मिला के ये हो जाएगा आपका, अगर ये एक्सिस यहां से देखिए यहां तक ये शिफ्ट हुआ, इतना शिफ्ट हुआ, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दिस राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग 90 डिग्री, सपोज करिए यहाँ पे O है, ये A है, और ये सपोज करिए ये आपका ये O डैश है। सो फ्रॉम पॉइंट O टू O डैश the O dash O has shifted toward the axis that is OA। तो इसमें एक थीटा डिग्री का जो है एक विकार उत्पन्न हो गया, थीटा डिग्री ये शिफ्ट कर गया है। बोले तो इसके एक्सिस में कितने का डिग्री का, यदि मैं इसमें tan थीटा लगाऊं, ट्रिग्नोमेट्री में चलिए मेरे साथ, तो tan थीटा यदि मैं अप्लाई करता हूं इसमें, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये कितना शिफ्ट हुआ, सपोज कि ये डेल्टा एक्स शिफ्ट हुआ, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन कितना था पहले ओरिजिनली जो ये डेल्टा एक्स अपॉन ये लेंथ कितनी थी इसकी, सपोज करिए वो x के बराबर या l के बराबर थी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाई एल। तो जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है, शेयरिंग स्ट्रेन आमतौर पे वो tan थीटा के बराबर होता है या डेल्टा एक्स अपॉन एल के बराबर होता है। डेल्टा एक्स कितना शिफ्ट हुआ, l उसकी कितनी लंबाई है, समझ पा रहे हो? ये चीज है, आपको इसको शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। होने वाले परिवर्तन को, जो रिजल्ट है, उसको शेयरिंग स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम tan थीटा से डिनोट करते हैं और निकालते भी हैं। शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, जितना शिफ्ट हुआ। आमतौर पे होता क्या है, जब थीटा बहुत कम होता है, थीटा मतलब क्या, थीटा हम लोग डिग्री में रखेंगे,
जब थीटा 10 डिग्री या उससे कम होता है तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। आप जब पढ़ोगे ना आगे तो पता चलेगा आपको टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी लेस। ठीक है, थीटा इज वेरी लेस। होता यही है कि जब थीटा की वैल्यू बहुत कम हो तो टेन थीटा को हम थीटा ही डिनोट कर देते हैं, नोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा जो पॉइंट था वो आपका क्या था, ये था आपका शेयरिंग। दूसरा पॉइंट था ना, तो शेयरिंग इसको स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेन। अब जो तीसरा पॉइंट है और वो जो आखिरी पॉइंट है उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं, या उसको हम ये भी बोल सकते हैं उसको वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और होने वाले परिवर्तन को हम वॉल्यूम स्ट्रेन के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। ठीक है, सो पॉइंट इज वेरी सिंपल एंड वेरी। तो अपना थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है मैंने बताया, उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नोट कर सकते हो, या कुछ लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं उसको। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस एक्चुअली क्या है, अलग अलग राइटर अलग अलग पॉइंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, आप नोट करिए इसे वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, और इससे होने वाला जो चेंजेस है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो उसको हम लोग देखिए, सपोज करिए अपने पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है। यदि आप इसे किसी लिक्विड में रख देते हैं, सपोज करिए आप इसको पानी में रख दिए, अब होगा क्या, जो पानी का हाइड्रोलिक प्रेशर है यानी फोर्स अपन एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, तो जो अपना हाइड्रोलिक प्रेशर है वो हाइड्रोलिक प्रेशर ये इस स्फीयर के चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। यानी कि जो इसकी जो साइज है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोलिक, यानी लिक्विड के प्रेशर की वजह से इसकी साइज क्या होगी, घट जाएगी। बोले तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम घट जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको उस वॉल्यूम को या इस मटेरियल को, इस स्फीयर को जैसे ही आप इसको बाहर रखेंगे, एक अंदर से अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग जो है स्ट्रेस डेवलप होगा, और रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेस तो आपको पता है, स्ट्रेस इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो जैसे ही हम इसको पानी से बाहर निकालते हैं, इसमें एक फोर्स बाहर की तरफ काम करता है और इसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में इसको ले आने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। और होने वाले विकार को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। जो भी इसका रिजल्ट है, यानी जो इसका रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा वी अपॉन वी। यानी कि जो भी हमारा चेंज हुआ वॉल्यूम में चेंज हुआ, सपोज करिए ओरिजिनल वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब था ओरिजिनल वॉल्यूम, लेकिन जैसे ही आपने लिक्विड में रख दिया उसका वॉल्यूम घट के 19 मीटर क्यूब हो गया। यानी कि कितना चेंज हुआ, यदि मैं उसको निकालूं डेल्टा वी की वैल्यू निकालूं, यानी चेंज इन वॉल्यूम, मैंने डेल्टा बता रखा है आपको, यानी चेंज इन वॉल्यूम, यानी वी ओरिजिनल, ठीक है, वी ओरिजिनल माइनस वी फाइनल। यानी कि पहले क्या था माइनस के अब क्या है, पहले क्या था 20 था, 20 मीटर क्यूब, माइनस अब 19 है। यानी कि 1 मीटर क्यूब का उसको वॉल्यूम में चेंजेस दिख रहा है। यानी कि स्ट्रेस क्या हो जाएगा, नहीं स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन होता है डेल्टा वी बाई वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम 1 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 20। यानी कि यदि मैं परसेंटेज में इसको चेंज करूं तो 1/20 इंटू 100 डिवाइड करेंगे, यानी कि 5% हो जाएगा। यानी कि इस स्फीयर के वॉल्यूम में कितने परसेंट का रिडक्शन आएगा वो आप नोट कर सकते हो, कितने का, 5% का। यानी कि एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि ये लिक्विड में है और इसको बाहर निकाल दें तो इसके एरिया में कितने परसेंट, मतलब इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा तरीका आपको। और 3 प्रकार के जो है स्ट्रेस होते हैं। पहला था आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसको मैंने बताया 2 प्रकार का, एक कंप्रेसिव हो सकता है, दूसरा टेंसाइल हो सकता है। दूसरा जो मैंने बताया था वो क्या था आपका शेयर स्ट्रेस, और होने वाले विकार को जो उसके वजह से स्ट्रेन होता है उसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। जो तीसरा है वो ये है जिसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, या कुछ लोग इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, आप उसको भी नोट कर सकते हो, कुछ लोग इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और होने वाले परिवर्तन को हाइड्रोलिक स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, जैसे डेल्टा वी अपॉन वी। तो आज के जो पॉइंट्स थे वो बस इतने ही थे कि टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है और टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या है।
स्ट्रेस की वजह से जो होने वाला चेंजेस है उसको स्ट्रेन कहते हैं, और निकालने का जो तरीका है चेंजेस, चेंज इन द लेंथ, चेंज इन द एंगल या चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वन, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्ट्रेन। उम्मीद रखता हूं आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। हालांकि मैंने बताया था कि आपको हुक्सला बताया जाएगा, लेकिन ये कल का सेशन रहेगा। आज के सेशन में इतना ही। बने रहिए आप एमएस एकेडमी में। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलेंगे हम हुक्सला के साथ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।